मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं इन्वायरमेंटल मिनिस्टर जयराम उमेश जी। जयराम जी की। देखिए, सबसे पहले तो आप हमें यह बताइए कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? हरियाली और रास्ता। और आपका फेवरेट गाना? हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। और आपका फेवरेट खाना? हरे भरे कबाब, वो भी हरी चटनी के साथ। काफी हरे भरे इंसान हैं आप, हैं? हमने सुना है कि आप किसी भी समस्या का हल 1 मिनट में दे देते हैं। जी हाँ, मैं चाहता हूँ सब कुछ हरी हो। दरअसल मैं हरी क्रांति लाना चाहता हूँ। हरी क्रांति? लेकिन वो तो आ चुकी है। मैं हरे हरे नोटों वाली क्रांति की बात कर रहा हूँ। हमने सुना है कि आप जब से इन्वायरमेंटल मिनिस्टर बने हैं तब से आपने हरियाली को और भी बढ़ावा दे दिया है। बस हरी की कृपा हो जाए, फिर तो मेरे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी, नोटों की। है? देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने 13 साल लगा दिए मुंबई एयरपोर्ट के एनवायरनमेंट क्लियरेंस में। ऐसा क्यों? दरअसल मैं हिंदी वाले हरी पर विश्वास रखता हूँ, इंग्लिश वाले हरी पर नहीं है। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने एयरपोर्ट क्लियरेंस देते वक्त हरियाली का नहीं सोचा। नहीं, मैंने हरियाली का ही तो सोचा, तभी तो क्लियरेंस दिया है। आई लव हरियाली। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं फनी देओल जी। सत श्री अकाल साहब जी। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने डर फिल्म के बाद कैश चोपड़ा के साथ दोबारा से कोई भी फिल्म नहीं की। ऐसा क्यों? साहब जी, डर फिल्म के बाद अपनी फिल्में लेने से डरने लगे हूं मुझसे। और तो और आजकल तो सारे डायरेक्टर्स डरते हैं मुझसे। देखिए, आप हमें यह बताइए कि आपने पिछले काफी समय से कोई भी एक्शन फिल्म नहीं की। ऐसा क्यों? कैसे करूं एक्शन फिल्में? एक्शन फिल्में कैसे करूं मैं? आजकल मेरे हालात तो ये हैं कि डायरेक्टर का एक्शन सुनने को भी तरस रहा हूं मैं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने अपने हिट दौर के प्रोड्यूसर्स को बहुत परेशान किया है। ऐसा क्यों? उन्होंने भी तो मुझे परेशान किया है, उसके बारे में कुछ नहीं कहते आप। कैसे परेशान किया है? मुझे कई सालों तक खाली घर पे बिठा के। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने अपनी रियल लाइफ में कोई भी बहादुरी का काम नहीं किया है। बलवंत राय के कुत्ते, ये झूठ इल्जाम है। मैंने अपनी रियल लाइफ में बहुत बहादुरी के काम किए। कौन से? मैंने किमेश रेशमिया की ऐसे हीरो वाली सारी फिल्में देखी हैं, वो भी 4-4 बार। हैं? अच्छा, एक बात बताइए, आपकी पिछली फिल्म राइट या रॉन्ग में आपने एक अपाहिज का कैरेक्टर किया था। उस पूरी फिल्म में आप व्हील चेयर पे बैठे रहे। इतनी नेचुरल एक्टिंग आपने कैसे की? पूरी फिल्म दुनिया जानती है कि ये फिल्म करने से पहले मैं वर्षों तक घर पे खाली बैठा था, तो मुझे इस बात की प्रैक्टिस थी। और आपको शायद मालूम नहीं कि प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बना देती है। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक वॉचमैन। शलम साहब। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप रात को लोगों को सोने नहीं देते। आप अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते। साहब जी, ये तो एकदम गलत इल्जाम है साहब जी। मैं तो डंडा लेके पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ जोर जोर से बोलता है, जागते रहो। लोग इसको सीरियस ले लेता है साहब जी, पूरी रात जागता है। मैं क्या करेगा साहब जी? देखिए, हमने ये भी सुना है कि आपने क्रिकेट वालों के ऊपर भी इल्जाम लगाया है कि वो आपके साथ बेइंसाफी करते हैं। वो कैसे? जो हरभजन सिंह है, जहीर है, उसको नाइट वॉचमैन बना के भेजता है टेस्ट मैच में साहब जी। नाइट वॉचमैन तो हमें साहब जी। देखो, तुम पर यह भी इल्जाम है कि तुम्हारी वजह से एक हस्बैंड वाइफ में तलाक हो गया है। उसमें मेरा कसूर नहीं है साहब जी। अंदर किचन से मैम साहब हमको बोला, साहब को बोलो बाहर से दूसरा साहब जी लाके दे। हम साहब को बोल दिया, साहब अंदर गया गुस्से में। क्या हुआ, झगड़ा हुआ मालूम नहीं, दोनों को तलाक हो गया साहब जी। हम बहुत सोचा साहब जी कि सब्जी पे तलाक क्यों हो गया। सब्जी तो आलू गोभी प्याज होता है साहब जी। देखो, तुम पर यह भी इल्जाम है कि तुम हमेशा मर्दों को देखते हो, औरतों को नहीं। ऐसा क्यों? साहब जी, वो तो साहब को मालूम है साहब जी। हम वॉच ओमेन नहीं। सलाम साहब। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक युवा नेता। हाय। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपको यह तक नहीं पता कि 26 जनवरी को क्या होने वाला है। देखिए, मैं इस देश का युवा पीढ़ी का एक युवा नेता हूं, क्यों ज्योतिषी नहीं? आप बताइए वकील साहब, आपको पता है कल आपके साथ क्या होने वाला है? नहीं। नहीं ना? तो आप एक वकील हैं, क्यों ज्योतिषी नहीं?
देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपको यह तक नहीं पता कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। देखिए वकील साहब, मैं इस देश की युवा पीढ़ी का युवा नेता हूं, गुजरा हुआ नेता नहीं। आप बताइए, 1950 में आज ही के दिन, आज ही के वक्त इस अदालत में कौन सा केस चल रहा था? नहीं पता ना आपको? नहीं। क्योंकि आप एक वकील हैं, गुजरे हुए वकील नहीं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि जब भी कोई बुजुर्ग नेता आपके पास आता है, आप कुर्सी छोड़कर खड़े तक नहीं होते, आप उनका अपमान करते हैं। ऐसा क्यों? मैं क्यों खड़ा हूं? आपको क्यों लगता है कि मुझे खड़ा होना चाहिए? कितनी मुश्किल से मुझे कुर्सी मिली है। अगर मैं खड़ा हो गया, वो बुढ़ा अगर अचानक कुर्सी में बैठ गया तो उसको तो हिलाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप असेंबली में भी खड़े नहीं होते। भाई, मैं एक नेता हूं, मैं बच्चे के स्कूल के असेंबली में क्यों खड़ा हूं? आखिर हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है। मैं एक नेता हूं, कमाल करते हैं आप। अरे, मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। देखिए, मैं इस देश की युवा पीढ़ी का एक युवा नेता हूं। आपने पार्लियामेंट को कई बार अपने टेलीविजन पे देखा होगा। वहां हर नेता बैठा होता है और पार्लियामेंट बैठती है, खड़ी नहीं होती। अच्छा बड़ी साईं, श्री संत को चेन्नई मैच में लेता है क्या? वापस खेलेंगे चेन्नई मैच में श्री संत? राजू भाई। अरे अनिल भाई, मोबाइल रिपेयर वाला इधर कैसे आ गया? क्या मेरा मोबाइल रिपेयर करने का है? अरे नहीं नहीं राजू भाई, वो क्या है ना कि मुझे क्रिकेट पे पैसा लगाना है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। किस पे पैसा लगाने का है? अरे वो है ना अपना छोटू। अरे छोटू कौन है यार? अरे पार्थिव पटेल। अरे बाबा, वो छोटा नहीं है, वो बच्चा है। तभी तो उसको 4 साल में एक बार इंडियन टीम में चांस मिलता है, वो भी केनिया के अगेंस्ट। अच्छा, तो अपना वो दूसरा है ना गुज्जू भाई। अरे गुज्जू कौन है यार? अरे अपना मुन्नफ पटेल। मुन्नफ पटेल का एक तकलीफ है यार। क्या? अगर उसने विकेट लिया तो वो भी 50वें ओवर में ही ले पाता है। रिस्क लेगा? अच्छा, एक काम करो, आप ही मुझे बताओ कि मैं किस पे पैसा लगाऊं। वो क्या है ना कि मेरे पास पूरे 50 रुपए हैं, तो मुझे कोई ऐसा प्लेयर बताओ कि उससे मैं इतना पैसा कमाऊं कि मैं तीनों खानों को लेके फिल्म बना डालूं। अरे तो 50 रुपया मेरे से ले जाओ और उसी पैसे से तीनों खानों को साइन कर लो, फरदीन, जायद और कमाल। आज की डेट में इनके साथ तो 100 रुपए में पिक्चर आराम से कंप्लीट हो जाएगी। और वैसे भी आपको रिलीज किधर करना है? घर में ही तो देखना है। हैं? बाबा बाद में अरे भिखारी, अरे अरे अरे, इधर किधर घुस के आया तुम? ए भाई, मैं यहाँ पे भीख मांगने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे पैसा लगाने आया हूँ। कितना पैसा लगाएगा? ये कोई 100-200। उठ उठ, 100-200 रुपए में क्या आता है? बैट भी नहीं आता है। मैं बात कर रहा हूँ 100-200 करोड़ की। हाँ। अरे अरे बाबा, तुम सीबीआई वाला तो नहीं है कि भिखारी का कपड़ा पहन के घूमता है? ए भाई, मैं प्रोफेशनल भिखारी हूँ। ये देख मेरा विजिटिंग कार्ड, कभी विजिट करना मेरे ऑफिस में। हाँ, अब बताओ कि मैं किस पे पैसा लगाऊं। मुझे कोई ऐसा प्लेयर बताना जो मुझे रन आउट ना करा दे। आप प्लेयर पे पैसा मत लगाओ, पिच पे पैसा लगाओ। लेकिन मेरा तो मन कर रहा है अंदर से डीपली हार्टेड कि मैं इंडिया पे पैसा लगाऊं। इसीलिए तुम्हें बोलते हैं ना सर, ये जितना भी बड़ा बड़ा टीम है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये लोग जब खेलता है तो इनको पिच का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब इंडिया खेलता है तो टीम नहीं खेलता है, पिच खेलता है। तो ठीक है, तो फिर तुम ऐसा करो, पूरा 150 करोड़ और 1 रुपया लगा दो। अरे बाबा, इसमें 150 करोड़ तो है, 1 रुपया किधर है? वाह, 1 रुपये का सवाल है। वाह, अल्लाह के नाम पे दे दे। वाह, अरे कल आना, कल आना, कल आना। मैं कल आता हूँ। अरे बाबा, इसी को बोलता है नो बॉल पे रन आउट होना। अरे बाबा, कौन है? राजू भाई, पप्पू आपको नमस्कार ठोकता है। अरे यार पप्पू, तुम तो पास हो गया यार, मुबारक हो गए। अरे राजू भाई, आपका मार्केट कैसा चल रहा है? अरे चलिए, मार्केट चलता है क्या? मार्केट जिधर था उधर ही है, मार्केट को व्हील थोड़ी लगा है। जोक मारता है। राजू भाई, अपन किस पे पैसा लगाए? किस पे पैसा लगाने का है? हाँ। तो इमरान किस्मी पे पैसा लगाओ। हैं? अरे चरिया, इधर क्रिकेट पे पैसा लगाता है आदमी, किस पे नहीं, इस पे नहीं। अरे अपन वही बोला। तुमको पैसा लगाने का है? अरे तुम केविन पे पैसा लगाओ,
केविन पे? अरे चलिया, दो केविन है ना, केविन पीटरसन नहीं तो केविन ओबरान, कोई तो चल जाएगा यार। अरे लेकिन केविन पीटरसन तो घर चले गया है। ये तो बहुत खुशी का बात है, पूरी दुनिया जानता है कि केविन घर पे अच्छा खेलता है। हाँ कहा चौबे जी, कितनी गंदी बातें करते हैं आप। साहब ये मंगू तो आपसे भी 10 कदम ज्यादा तेज निकला है। आज तो हमने इसको ये बड़ी बड़ी फाइल पढ़ते हुए पकड़ा है। या मंगू, ये इतनी सारी फाइल कहाँ से लाया? मेरा दिमाग खराब हो गया साहब, मेरी खोपड़ी काम नहीं कर रही साहब। कल रात साहब मैं ऐसे घर में कूदा चोरी करने के लिए, वहां मैंने देखा एक आदमी लेटा हुआ है साहब, और तेज तेज सांसें चल रही और एक आदमी लेटे लेटे अपने नाखून घिस रहा था, खचर 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 खचर। फिर क्या हुआ? फिर साहब हमने उसका पूरा घर छान मारा, कुछ मिला ही नहीं, सिर्फ फाइलें पड़ी थी। मैं कहा मैं आ गया हूँ चोरी करने, खाली हाथ ना जाऊंगा। मैंने फाइलें जमा की और वहां से सारी फाइलें लेके भाग गया। अबे तू जिसके घर में चोरी करने गया था, हाँ। वो आदमी का लेटा हुआ था। हाँ उसके लंबे लंबे बाल थे। हाँ और उसकी एक आंख ऐसे डिपर की तरह ऑन ऑफ हो रही थी। हाँ। अबे तू किसके घर में घुस गया? अबे वो तो योगी बाबा श्यामदेव है, तू उनके घर में चोरी करने के लिए चला गया। और ये जो तू फाइल चुरा के लाया है ना, ये बहुत खतरनाक फाइल है। अबे ये तो सारी काले धन की फाइल है। हवलदार, लाठी चार्ज। लाठी चार्ज क्यों? अबे ऊपर से ऑर्डर है कि जो भी ब्लैक मनी का नाम ले या जिसके भी हाथ में ब्लैक मनी की फाइल हो, उस पे लाठी चार्ज। हवलदार, चार्ज। नहीं साहब, मैं लाठी चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि आज मैं चार्जर लाना भूल गया हूँ। हाँ, सब लोग कभी न कभी चार्जर तो भूल ही जाते हैं। हेलो डार्लिंग, ये हमको एक बात बताओ, ये रतन हमारे लिए कैसी रहेगी? साहब ये देखिए, मंगू आज कमर सिंह के घर चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। बेकार है मंगू, नेताजी के घर पे का शेरो शायरी की डायरी चुराने गया था। हैं? फिर साहब ने तो पहले ही तुमको बोला है ना कि सबके घर चोरी करो, लेकिन नेता के घर कभी नहीं। नेता हमारी बिरादरी का होता है। ये जूता छटा, तू बता मंगू, काहे गया था नेताजी के घर पे? साहब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं कमर सिंह के घर गया था टेप चुराने। मंगू, टेप को चुराने की चीज है? अरे चुराना ही था तो कुछ ऐसा चुरा लेता जो हमारे साहब के काम आ जाता। ये जूतो छटा बकलोल। ये मंगू, तू जल्दी बोल, ये टेप का क्या है झोल? कमर सिंह जब देखो तब एक टेप मीडिया में दे देते, उससे बखेड़ा खड़ा हो जाता है देश में, देश का टाइम खराब होता है। तो मैंने सोचा वो टेप ही चुरा लो। तो टेप चुराया का? कहाँ साहब, उनके घर पे इतने टेप है, उतना पैसा तो हम इंडियन लोगों का स्विस बैंक में भी नहीं होगा। जब किसी ने जरा सी भी नजर दिखाई कमर सिंह को, आ गया टेप मीडिया में। नहीं, पहले आई लव यू बोलो। साहब देखिए, मंगू आज ज्योतिष के घर चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। अरे कार्य मंगू, अब तो इतना गिर गया है कि ज्योतिषी के घर में पहुंच गया चोरी करने। अरे साहब गिरा तो जरूर है, लेकिन आपसे कम ही। ये जूतो छटा। ए मंगू, तू बता, क्या चुराने गया था? मैं आपको बता रही हूँ, मेरी इकलौती बीवी है, आजकल उसे चस्का लग गया सुबह सुबह भविष्य फल पढ़ने का। आपको तो पता है इसमें कुछ होता नहीं, बकवास होती, लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ती भविष्य फल और पूरे दिन उस पर अमल करती। ये देख देख के मेरी खोपड़ी हुड़गुम्बा हो गई है। साहब मैं ज्योतिषी के घर गया था वो पंचांग चुराने, लेकिन जैसे ही मैं उसके घर पे कूदा, मैंने जो नजारा अंदर देखा, मेरी खोपड़ी में नाट हो गई। अच्छा, ऐसा का देख लिया बे? मैंने अंदर देखा, वहां ना कोई पत्रिका है ना कोई पंचांग। ज्योतिषी के सामने एक कंप्यूटर रखा हुआ है, उसके सामने यूं कर दिया है। पोपट नहीं, चूहा। मैं समझ गया ये कंप्यूटर से निकाल के लोगों को बेवकूफ बना दिया है। मैंने प्रण कर लिया मैं वो कंप्यूटर ही चुरा लूं, ना रहेगा बांस न बजेगा तंबूरा। साहब
ये देखिए, आज तो गजब हो गया है। मेडिकल स्टोर में चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। ये कह रहे मंगू, अब तुम मेडिकल स्टोर पहुंच के चोरी करने के लिए? साहब जो मैंने चुराया है वो गुनाह नहीं है, धोखा नहीं है, अन्याय नहीं है। मंगू, अब तो पूरे साहब की तरह बात करने लगा है कि चोरी घुसखोरी गुनाह नहीं है। ये जू तो छटअप जूअर माउथ। ए मंगू, तू बता, तू वहां पे दवाई चुराने गया था जाके कुछ और? साहब आपको तो पता ही है, ये मेडिकल स्टोर वाले नकली दवाइयाँ खूब बेच रहे हैं। ये स्पेलिंग में इधर उधर करके हेर फेर करके नकली दवाइयाँ दे रहे हैं। गरीब आदमी आता है, देखता है दवाइयाँ, हाँ असली है, लेके चला जाता है। कल की बात है साहब, हमारे दादाजी बीमार पड़े, ब्लड प्रेशर की दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर गया, नकली दवाइयाँ खरीद लाया और दादाजी को दवाई दे दी, उनका ब्लड ही सूख गया। तभी मैंने फैसला किया कि मैं मेडिकल स्टोर से सारी नकली दवाइयाँ चुरा लूंगा ताकि जनता को अच्छी दवाइयाँ मिले। वाह मंगू, आई एम प्राउड ऑफ यू। साहब आप कुछ ज्यादा ही प्राउड कर रहे हो। अरे तो तूने इतना अच्छा काम जो किया है, भाई समाज सेवा की है। शर्म तो आती नहीं आपको? जो काम पुलिस को करना चाहिए वो एक चोर ने कर दिया।